फ़र्ज़ कीजिए आपने रॉकस्टार मूवी देखी होगी जिसमें एक गाना था साडा हक एथे रख। रणवीर कपूर उस गाने में एक लाइन कहते हैं कि एक समय एक जंगल हुआ करता था और उस जंगल को काट दिया गया और वहाँ के सारे पंछी उड़ गए। मैं उन्हीं पंछियों को खोजने के लिए निकला हूँ। हसदेव की कहानी भी बिल्कुल वैसी है। फैक्ट्रियाँ बन जाएंगी, पेड़ काट दिए जाएंगे और लगभग कितने पेड़, मैं आपको बताता हूँ कि जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं हसदेव से जुड़े हुए, उनका मानना है कि 4 से 4.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। आप समझ सकते हैं 4.5 लाख पेड़ का कटना मतलब एक इन्वायरमेंट को कितने खिलवाड़ी तरीके से लेना होता है। तो 4.5 लाख पेड़ कट जाएंगे। यहाँ के जो इस छाँव के तले जो लोग रहते हैं, जो आदिवासी हैं, करीब 4 से 5 जनजाति के आदिवासी और करीब 10,000 घर हैं उन आदिवासियों के जो रहते हैं उस पेड़ की छाँव के तले, वो बेघर हो जाएंगे। और इस तरह से अगर चीज़ें हुई, क्योंकि फैक्ट्रियां जब आती हैं तो उनसे एक डील साइन होती है कि वो रोज़गार के अवसर देंगे, एजुकेशन के अवसर देंगे और वहाँ पे चिकित्सा का साधन खोलेंगे। लेकिन चाहे हकीकत हो चाहे फिल्में दिखाई जाती हों, ऐसा होता नज़र नहीं आता। अगर होता भी है तो विवादों में ही रह जाता है, फाइलों में ही इनकी योजनाएं दबके रह जाती हैं। यही डर आदिवासियों को सता रहा है, यही डर हसदेव अरण्य में रहने वाले लोगों को सता रहा है। जिस तरह से ये हरा भरा आप पेड़ देख रहे हैं, एक समय बाद जब इसे काट दिया जाएगा तो ये पूरी तरह बंजर हो जाएगा और बंजर जगह वाकई ख़तरनाक तो लगती ही है, इसके परिणाम भी बेहद ख़तरनाक होते हैं। किसकी सूझबूझ से क्या होने वाला है और आने वाले समय में इसका परिणाम क्या होने वाला है, ये कोई नहीं जानता। तो इस तरह की अपडेट और इससे जुड़े जो अनछुए पहलू जिसके बारे में मैंने बताया, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। केवल 3 शब्दों से मिलकर बना है चिंगारी, पर यही चिंगारी 2 शब्द को जन्म देती है, जिसे आग कहते हैं। हसदेव के जंगलों को बचाने के लिए एक आग भड़क चुकी है। ये आग देश ही नहीं, विदेशों में भी कोने कोने में फैल चुकी है। सारे सोशल साइट्स पर सेव हसदेव ही ट्रेंड कर रहा है। एक तो शादी समारोह के दौरान देखा गया कि लड़का और लड़की वरमाला के दौरान हाथ में सेव हसदेव का कार्डबोर्ड लिए खड़े हैं और तस्वीर खिंचवा रहे हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। पर हसदेव को लेकर इतना बवाल क्यों काटा जा रहा है, आइए जानते हैं क्या है विवाद। दरअसल 6 अप्रैल 2022 को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसके तहत हसदेव क्षेत्र में स्थित परसा कोल ब्लॉक, परसा ईस्ट और केतेबासन कोल ब्लॉक का विस्तार होगा। सीधी सी बात इतनी है कि जंगलों को काटा जाएगा और उन जगहों पर कोयले की खदानें बनाकर कोयला खोदा जाएगा। स्थानीय लोग और वहां रहने वाले आदिवासी इस आवंटन का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये विरोध कोई नया नहीं है। ये विरोध पिछले 10 सालों में हसदेव के अलग अलग इलाकों में जंगल काटने का विरोध है। कई स्थानीय संगठनों ने जंगल बचाने के लिए संघर्ष किया और आज भी कर रहे हैं। विरोध के बावजूद कोल ब्लॉक का आवंटन कर दिए जाने की वजह से स्थानीय लोग और परेशान हो गए हैं। आदिवासियों को अपने घर और ज़मीन गंवाने का डर है, वहीं हजारों परिवार अपने विस्थापन को लेकर चिंतित भी हैं। यह खदान राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को आवंटित है। राजस्थान को ही केतेबासन का इलाका भी खनन के लिए आवंटित है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने खदानों के विस्तार को मंजूरी दे दी है। पहले से ही काटे जा रहे जंगलों को बचाने में लगे लोगों के लिए यह एक विस्तार चिंता का सबब बन गया। इसके लिए स्थानीय लोग ज़मीन के लिए अदालत तक लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। पर जिस हसदेव के लिए इतनी लड़ाई लड़ रही है, क्या आप उस हसदेव के बारे में जानते भी हैं? साल 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के केवल 1% हाथी छत्तीसगढ़ में ही हैं। लेकिन हाथियों के खिलाफ अपराध की 15% से ज़्यादा घटनाएं भी यहीं दर्ज हुई हैं। अगर नई खदानों को मंजूरी मिलती है और जंगल कटते हैं तो हाथियों के रहने की जगह खत्म हो जाएगी और इंसानों से उनका आमना सामना और संघर्ष बढ़ जाएगा। यहाँ मौजूद वनस्पतियों और जीवों के अस्तित्व पर भी संकट आ जाएगा।
हसदेव अरण्य क्षेत्र में पहले से ही कोयले की 23 खदानें मौजूद हैं। साल 2019 में केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इसे नो गो जोन की कैटेगरी में डाला था। इसके बावजूद कई माइनिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, क्योंकि नो गो नीति कभी पूरी तरह लागू ही नहीं हो सकी। यहाँ रहने वाले आदिवासियों का मानना है कि कोल आवंटन का विस्तार अवैध है। जब एग्ज़ाम होते थे तो सब्जेक्ट के दौरान एक सब्जेक्ट और जुड़ गया था, पर्यावरण, इन्वायरमेंट। तो अक्सर ये देखा जाता था कि बाकी के जो सब्जेक्ट थे, चाहे वो हिंदी, गणित, संस्कृत, इंग्लिश, विज्ञान हो, इन सब में हम अच्छी तैयारी करते थे। लेकिन जब इन्वायरमेंट की बारी आती थी तो हम लोग सोचते थे कि यार इस एग्ज़ाम को तो देना भी लाजमी होगा कि नहीं होगा, इसका कोई मतलब भी होगा कि नहीं होगा। हाँ, ज़रूरी तब हुआ जब उसका नंबर ऐड होकर के बाकी सब्जेक्ट में आने लगा, तब लोगों ने सोचा या छात्रों ने सोचा, एजुकेशन से जुड़े लोगों ने सोचा कि चलो इसे भी मान्यता दी जाए। जिस चीज़ से थोड़ा फ़ायदा होता है हम उसी को मान्यता देते हैं, और ऐसा ही है बाकी चीज़ों को हम नकार देते हैं। बिल्कुल जैसे बाकी सब्जेक्ट के आधार पे पर्यावरण के सब्जेक्ट को नकारते थे, बिल्कुल वैसे ही लगता है कि हम इंसानी जो मानवीय संवेदना वाले लोग हैं वो पर्यावरण को नकार रहे हैं, जिसका परिणाम हमें ही भुगतना है, हमारे आने वाली पीढ़ी को ही भुगतना है। अब ये आपको तय करना है कि आपको अपनी आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ हरे भरे पेड़ पौधों की कहानियाँ सुनानी है या उन्हें दिखाना भी है। भिलाई टाइम्स से सीमांत कश्यप की रिपोर्ट।